क्या हमारी आज की एजुकेशन सिस्टम्स आज़ादी के सपनों को पूरा कर रही है या फिर हम आज भी पुराने सिस्टम में फंसे हैं? आज़ादी के 80 सालों बाद भी हमारे सरकारी स्कूलों को देख के दिल दहल जाता है। जो स्कूल एक भाषा के साथ आते हैं, पुल पार करके, जिसकी हालत बहुत खास नहीं। पिछले 10 सालों में 90,000 से भी अधिक सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जिससे शिक्षा कई बच्चों के पहुंच से दूर हो गई है। और जो सरकारी स्कूल बचे हैं वहां टीचरों की भारी कमी है। टॉयलेट, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बेसिक सुविधाओं की भी कमी है। ये गवर्नमेंट स्कूल का वॉशरूम है 2025 के इंडिया का। मजाक है ये वॉशरूम के नाम। कभी कभी मिड डे मील के नाम पर घटिया खाना परोस दिया जाता है, जिससे बच्चों का हेल्थ और एजुकेशन दोनों पे प्रभाव पड़ रहा है। आज़ादी के 80 साल बाद जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो दिल में एक ही सवाल उठता है कि सरकार के बड़े बड़े वादे क्या कागजों पे ही रह गए? हम भी 18 के होंगे, हमारा भी वोट का टाइम आएगा। देख ले किसे वोट देंगे, एक भी किसी सरकार को वोट नहीं देने के सारे चोर हैं। हर चुनाव में शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य और सड़कों के सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन आज भी लाखों सरकारी स्कूल की हालत जर्जर है, जहाँ पे बेसिक सुविधा भी नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शब्द है, हम विश्व बंधु बनना चाहता है, इसलिए हमारे देश के बच्चों को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देना है। कितने सरकारें आए लेकिन आम लोगों के जीवन में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं दिखाई देता। आखिर ये कब तक दिखावे की वादे चलते रहेंगे? आज पेपर लीक होना एक आम बात हो गई है। लाखों स्टूडेंट की सालों की मेहनत और रात भर की गई पढ़ाई एक झटके में बर्बाद कर दी जाती है, लेकिन सरकार की कोई भी बड़ी जवाबदेही नहीं होती। जब बच्चे सड़कों पे उतर के अपने हक का आवाज उठाते हैं तो उन्हें लाठियों का सामना करना पड़ता है। क्या यही है भविष्य जिसके सपने दिखाकर इतने वादे किए गए थे? मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़ें, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चलते। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य के लिए जीता हूँ। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे, मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत के असली भविष्य हमारे क्लासरूम में बन रही है। अगर हम भारत को दुनिया में सबसे आगे लाना चाहते हैं तो हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम की नींव को मजबूत करना होगा। बात सिर्फ किताबों की नहीं बल्कि वो माहौल की है जहां बच्चे सीखते हैं। जब सरकारी स्कूल में बिजली, क्लासरूम, लाइब्रेरी और प्लेग्राउंड होंगे तभी जाके बच्चे उस माहौल में सीखेंगे, तब जाके हर बच्चा पढ़ाई के लिए आगे आएगा। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ाई के अनुभव को बदल देता है। इसके लिए जरूरी है हम नए इंस्टीट्यूशंस खोलें और टीचरों को बेहतर ट्रेनिंग और सम्मान दें। टीचर जब उत्साहित होंगे तब जाके बच्चे ज्ञान और जिज्ञासा का अलग जगाएंगे। एजुकेशन सिस्टम में किया गया निवेश भारत के भविष्य को बदलने का एक बहुत बड़ा आधार है। आइए हम सब मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बने और एक नए भारत का निर्माण करें जहां हर नागरिक शिक्षित और सशक्त हो। जय हिंद।